सो वेलकम स्टूडेंट। कल हमने आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन बताया था और हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन से अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं और बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार छोटे वाले मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, पहला है हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। फर्स्ट है 781 इंटू 9, दूसरा है 798 मल्टीप्लाई 8, तीसरा है 592 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और एक और दे देता हूँ 985 मल्टीप्लाई 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। तो कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई? तो जब इधर कितना भी नंबर हो और नीचे कितना है 9, तो एक नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहले एडिशन में कैसे करते थे, अलाइन द डिजिट, है ना, अलाइन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो उसी तरह करेंगे, 781 लिख दिया और उसके नीचे नंबर्स लिखा और मल्टीप्लाई का साइन दिया, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे हमने इसको लिखा वैसे ही इसको लिखना है। इसको कैसे लिखोगे आप, 798 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, उसी तरह इसको कैसे लिखोगे आप, 592 मल्टीप्लाई 7। उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, 985 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ इतना होने के बाद तो ये तो 1 डिजिट का है, तो कैसे करते हैं, वैसे ही टेबल हमें पता है, हमने बोला था कि कम से कम 20 तक टेबल लर्न कर लीजिएगा, तो टेबल ही यहाँ पे आएगा हमारा। तो 9 1 जा कितना होता है 9, 9 8 जा कितना होता है बच्चों 72। तो 72 का जो ये पार्ट है उसको यहाँ पे रखते हैं और जो 10th पार्ट है उसको ऊपर रख देते हैं। ठीक है, फिर 9 इसके आगे रखते हैं। 9 7 जा कितना होता है 63, 63 प्लस 7 कितना होता है 70। आगे कुछ है ही नहीं इसके आगे, तो 70 जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे किया हमने, फिर से मैं देख रहा हूँ, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 का 2 यहाँ पे और 7 उसके आगे वाले डिजिट के ऊपर ले लिया। फिर 9 7 जा 63 प्लस 7 कितना होता है 70। तो जैसे मैंने इसका किया है वैसे ही आपको दूसरे का करना है। तो 8 8 जा फिर से क्या होता है 64, 64 का 4 यहाँ पे लिया, 6 दूसरे वाले डिजिट पे। फिर 8 9 जा 72 प्लस 6 कितना होता है 78, 78 का 8 हमने यहाँ पे लिया और 7 अगले डिजिट पे। फिर 8 7 जा 56, 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 कितना होता है 63। तो आंसर कितना आया 6384। ठीक है, 6384 है ना। फिर इसको इरेज कर देना है, पेंसिल से करेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड वाले का करना है। 7 2 जा कितना होता है 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे लिया, 1 अगले वाले डिजिट पे। 7 9 जा कितना होता है 63, 63 प्लस 1 कितना होता है 64, 4 हमने यहाँ पे लिया, 6 अगले वाले डिजिट पे। 7 5 जा 35 प्लस 6 कितना होगा 35 प्लस 6 41। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं, इस बार क्या है फोर्थ में 985 मल्टीप्लाई 3। तो 5 3 जा कितना होता है बच्चों 15, 15 का 5 हो गया, 5 3 जा 15, 15 का 5 हमने यहाँ पे लिया, 1 यहाँ पे। 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, 5 यहाँ पे लिया, 2 आगे लिया। ठीक है, फिर 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 कितना होता है 29। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके नंबर को लिखते हैं। तो ये तो 1 डिजिट का था बच्चों, तो आप कर ही सकते हैं खुद से, है ना, आपने खुद से किया भी होगा। तो फिर से मैं कुछ 1 डिजिट का और कुछ 2 डिजिट का इस बार देता हूँ। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन हम कम से कम 3 डिजिट तक तो देखेंगे ही। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है 4 तो हो गया, 5 आते हैं हम। 5 में है 908 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 6 में है 352 मल्टीप्लाई 15। 7th में है 398 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, और 8th में है 4927 मल्टीप्लाई 39। ठीक है, तो ये 4 सम आपको खुद से करके दिखाने हैं। ठीक है, तो करके दिखाइए वो आगे का। चलिए कोशिश कीजिए 5 6 7 8 से लेके, फिर से तो कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना।
फिफ्थ करके दिखाइए। तो फिफ्थ तो करूंगा नहीं, फिफ्थ आपको खुद से करके दिखाना है ना। सिक्स पे आते हैं। सिक्स में क्या है मैं एक बता देता हूँ सिक्स का। 352 मल्टीप्लाई क्या करना है 15, है ना 15, 352 इंटू 15। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इससे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हम पहले देख चुके हैं, है ना। तो ध्यान रहे, पहले क्या करेंगे 5 2 जा, पहले 5 से इन सब में कर देंगे जैसे पहले करते थे। तो 5 2 जा कितना होता है 10, 10 का 0 यहाँ लेंगे और 1 ऊपर ले लेंगे, ठीक है। फिर 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 कितना होता है 26, 26 6 यहाँ लिखेंगे और 2 ऊपर लिख देंगे। फिर 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 17। तो 5 से तो सब में हो गया। अब आगे चलते हैं हम, 5 से होने के बाद 1 से पूरे में कर देंगे, है ना। तो 1 2 जा कितना होता है, एक डिजिट छोड़ के इधर लिखते हैं, है ना। एक डिजिट छोड़ देंगे राइट साइड का और लेफ्ट में आ जाएंगे एक डिजिट, ठीक है। तो 1 2 जा कितना होता है 2, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है 2 डिजिट का। 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, ठीक है। जब इतना हो जाए तो एक लाइन देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे प्लस करते थे वैसे प्लस कर देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे 0 लिखते हैं, है ना, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 0 यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 0 का 0 हो जाएगा। 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे 1 ऊपर। फिर 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 5, है ना। तो कितना आ गया 5280। तो इस तरह से 2 डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी 6 में किया वैसे ही आपको 7th में करना है बच्चों, 7th में, है ना, और वैसे ही 8th में करना है, ठीक है। तो कोशिश करके देखिए होगा ही आपसे। तो जब इतना हो जाएगा तो चलेंगे 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन पे, है ना, और उसके बाद डिवीजन पे चलेंगे। तो इन सब चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। 5th में कम से कम ये सब चीज़ों को हम कवर कर लें ताकि 6th में ये सब चीज़ें बार बार नहीं आए, है ना, क्योंकि 6th में इन सब चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, है ना। तो 2 तो हमने कर दिया, 5 और 6। 7th 8 खुद करना है बच्चों आपको। चलो करके दिखाओ 7th 8, है ना। बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, है ना। देखते हैं किनका आंसर सही है। तो 7th का क्या है 398 मल्टीप्लाई क्या है 28। तो इसका आएगा बच्चों 11,144, है ना, 11,144। तो जिसका ये आंसर आ रहा है उसका सही है ना। 11,144 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है 11,144, है ना। जो इसका आ रहा है आंसर उसका सही है। तो बहुत सारे बच्चों को सही भी होगा, है ना। अब 8 जिनका नहीं आ रहा है वो फिर से कोशिश करें, है ना। 7th में जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो फिर से कोशिश करें, आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा 8 का 4927 मल्टीप्लाई कितना है 39, है ना। तो इसका आ जाएगा 1,92,153, 1,92,153। तो ये जिनका आंसर आ रहा है उनका सही है, ठीक है। तो दोनों सम खुद से करके देख लें और आंसर मिला लें। तो जैसे हमने अभी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई देखा वैसे ही अब हम देखेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होता है ना। तो चलते हैं 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन पे। तो इसका ज़्यादा सम नहीं लूंगा मैं, 2 ही सम लूंगा, ठीक है। तो 9th में है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है 5,439 मल्टीप्लाई 358, है ना। और 10 में है 9,897 मल्टीप्लाई 998, ठीक है 978।
ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 4 3 9 मल्टीप्लाई 358। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कैसे करते थे, जो हमारा पहला वाला डिजिट है तो ऊपर वाले में पहले पहले वाले से करेंगे, इनसे पूरा में, है ना। तो 8 9 जा कितना होता है बच्चों, 8 9 जा 72, 72 का 2 इधर रखेंगे, 7 ऊपर। फिर क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 7 कितना होता है 31, 31 का 1 लिए ऊपर, 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 कितना होता है 35, 35 का यहाँ पे ले लिए, 3 ऊपर ले लिए। फिर 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 कितना होता है 43। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, 8 9 जा 72 का 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 31 का 1, फिर और हाथ में 3 है तो 8 4 जा 32 प्लस 3 35 का 5, 3 ऊपर, 8 5 जा 40 प्लस 3 43। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट से तो हो गया, वैसे ही 5 से करेंगे। 5 9 जा कितना होता है 45 का 5, फिर 4, फिर 5 3 जा 15 प्लस 4 19 का 9 1, फिर 5 4 जा 20 प्लस 1 21 का 2, फिर कितना 5 5 जा 25 प्लस 2 कितना होता है 27। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट तो हो गया, एक डिजिट देखे फिर से पीछे हटे। अब वैसे ही 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 का 7, एक डिजिट फिर से यहाँ से जाएंगे, 27 का 7, है ना। फिर हाथ में 2, फिर 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना 11, 11 का 11 1, फिर इधर 1, फिर 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना आता है 13, 13 का 3, फिर से 1, फिर 3 5 जा 15 प्लस 1 कितना होता है 16। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 2, इसके नीचे 0 अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो जाएगा। 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21 का 1 और 2। ठीक है, फिर 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, फिर 4 प्लस 7 11 प्लस 3 14 का 4 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9 1। ठीक है, तो कितना आया 19476162। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना बच्चों। तो 3 डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और कुछ नहीं। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 को मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही आपको 10 का करके देखना है ना, इसकी प्रैक्टिस बनानी जरूरी है ना। ठीक है, तो जैसे आपने 9 का किया वैसे ही आपको 10 का खुद से करके दिखाना है बच्चों। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा डिवीजन भी देख लेंगे, है ना, 2 डिजिट तक। तो 10 तो हो ही गया होगा आप लोग का, 10 देखिए हुआ सबका। तो 10 तो हम करेंगे नहीं, 10 आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो कर लो खुद से, उतना आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आ रहा है तो सही चीज है ना, सही है आपका क्वेश्चन, आंसर भी आपने जो सोल्व किया है वो भी सही है। तो यहाँ तक हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं हम डिवीजन पे, है ना। तो डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे अभी, है ना। चाहे तो आप इसका आंसर लेके बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों डिवीजन, है ना। ये सब चीजों को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में, है ना। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इन सब चीजों से भी क्वेश्चन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास कोई 10 एप्पल्स हैं, आपको 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उन 10 एप्पल्स को। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि कितना कितना एप्पल दें, तो उसके लिए
एक इंसान ने सोचा कि चलो डिवाइड कर देते हैं, है ना, बांट देते हैं अलग अलग। तो ये जो बांटने की क्रिया है उसी को हम डिवीजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो बांटने की क्रिया है, कैसे हम किसी चीज को बांटते हैं इधर उधर से, है ना। तो अगर 10 चीजें हैं, है ना, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 10 एप्पल्स, है ना, 10 एप्पल्स हैं इस तरह से 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10, 10 एप्पल्स हैं, 4 हो गए, 4 4 8 1 9 1 10, ठीक है। तो 10 एप्पल्स को, है ना, कितने परसेंट में बांटना है, 5% में बांटना है, ठीक है, 5% में, ठीक है। 3 2 5, है ना। तो कैसे कैसे आएगा, 2 एप्पल सबको मिलेगा, है ना, 2 एप्पल सबको मिलेगा इस तरह से, है ना। तो ये जो बांटने की क्रिया है उसी को हम बोलते हैं क्या, डिवीजन, है ना। जब बहुत सारा नंबर हो, उसको कुछ इक्वल पार्ट में हमें अलग अलग, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तब हम इसको क्या करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन होता कैसे है, पहले हम वो देखेंगे। तो डिवीजन का साइन तो आपने पढ़ा ही होगा, कैसा होता है डिवीजन का साइन, कुछ इस तरह से भी होता है ना। इसको इस तरह से भी डिवीजन का साइन देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको क्या लिखते हैं हम, या 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, 2 से 5 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। जो लेफ्ट में होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर, ठीक है। और कैसे डिवाइड करते हैं, 2 है यहाँ पे, हम इससे करीब जाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, तो 2 जा कितना होता है, 2 जा 4, और 3 जा कितना होता है बच्चों, 6, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो डिवीजन का ये रूल होता है, जो छोटा होगा ना उसी को हम अप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम कभी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर ही नहीं सकते, इसके कारण बड़ा नंबर नहीं लेते हैं। अब यही देखो ना, 6 देंगे तो 5 में से 6 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। अब बोलेगा रिमाइंडर क्या है ना। तो पहले जो हमने 2 जा, ये जो 2 ये है 2, और 2 जा जो लगाया वो इसके नजदीक जाने के लिए 2 जा लिया। ये जो 2 जा आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, जो कि हमारा आंसर होता है। और मल्टीप्लाई करके कितना है, 4, माइनस करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो देखिए आप, ये हमारा हो गया, देखिए नेम तो पता होना जरूरी है। यहाँ पे ये हो गया हमारा डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं हम, 2 को डिवाइडर, इसको बोलते हैं हम डिवाइडर। और ये जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, ठीक है, समझ लिया, है ना। तो इस तरह से डिवीजन का साइन होता है। डिवीजन का मतलब 5 में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को 5 में इस तरह से लिखूंगा, 2 जा 4, इसके नजदीक जाने के लिए 2 लगाया, वहां पे माइनस किया तो कितना है, 1। तो सबका नेम है, यहाँ पे जो होगा उसको डिवाइडर, यहाँ पे हो जाएगा उसको क्वोशेंट, और यहाँ पे जो होगा डिविडेंड, और यहाँ पे जो होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम, रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन का एक रूल होता है, जैसे कि हमने डिवीजन यहाँ पे सीख रहे हैं ना, तो इसका एक रूल होता है, वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तरह नहीं होता है ना। यहाँ पे एक रूल होता है। तो रूल क्या है, डिवीजन रूल हम देख रहे हैं, तो डिवीजन रूल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, डिवीजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या से लेके 10 या 12 तक काम में आएगा, है ना, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो डिवीजन रूल ऐसा होता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है ना वो किससे इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, किससे इक्वल होता है, डिवाइडर इनटू क्वोशेंट, डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस क्या, रिमाइंडर, डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। तो ध्यान से देखिए, डिविडेंड क्या है हमारा, 5 लिख दिया। अब देखियो इधर भी सोल्व करके 5 ही आ जाएगा, तो कैसे आएगा ये हम देख लेते हैं। तो ऊपर वाले एग्जांपल को ले लो, डिवाइडर की जगह क्या दिख रहा है, 2 ले लिया, क्वोशेंट की जगह क्या दिख रहा है, 2, ये इस 2 को भी ले लिया और ब्रैकेट घेर लिया, फिर क्या है प्लस,
रिमाइंडर की जगह क्या दिख रहा है 1। अब देखिए ना, जो इधर है ना वही इधर भी आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। तो 2 2 जा कितना होता है, अभी पढ़े हैं, 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो इधर भी 5, इधर भी 5, सेम आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं क्या, डिवीजन रूल, है ना। जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे जो आता है ना उसको इस रिलेशन में ही हम लिख सकते हैं, है ना। तो जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करने पे क्या मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन रूल। तो जानना तो जरूरी है ही ये चीजें, है ना। फिर भी अभी इसका काम नहीं है, लेकिन आगे तो है ही, इसीलिए हमने इसको अभी ही सीख लिया ताकि आगे हमें ये नया नहीं लगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि डिवीजन करेंगे कैसे। अब बात है कि डिवीजन कैसे करेंगे। तो डिवीजन पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 डिजिट से ही, है ना। स्टार्टिंग में हम 1 डिजिट का ही डिवीजन देखेंगे। जैसे कि हमारा है, क्या है, डिवाइड एंड चेक है ना। तो डिवाइड करना हमें, कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे किस में डिवाइड करना है, डिवाइड करना हमें 5 से 47 में, है ना। 5 से 47 में, और चेक भी करना है। ठीक है, 5 से 47 में और चेक भी करना है। तो इस तरह से लिखा हुआ 5 और डिवीजन का साइन हिस्सा होता है ना 47, पहला में ये है, डिवाइड एंड चेक लिखा हुआ है ना। चेक कैसे करते हैं वो देख लेंगे हम। दूसरा में बच्चों हमारा, दूसरा में है 3 डिवाइडेड बाई 25, है ना। 3 डिवाइड, बहुत छोटे छोटे हैं, 25। थर्ड में है हमारा 6 डिवाइडेड बाई 49। फोर्थ में है 4 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो ये 4 सम है ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 31, फिर 6 डिवाइडेड बाई 38, 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा बाद में ले लेंगे, है ना। तो 4 सम पहले कैसे करते हैं एक करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि क्या करना है उसमें, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम अभी डिवाइड कर रहे थे वैसा ही डिवीजन हमें करना है, सिर्फ ध्यान देके करना है ना। तो 5 9 जा कितना होता है बच्चों, 5 9 जा 45। हम 9 जा ही क्यों लिए, क्योंकि 5 8 जा पे 40 होता है, 5 9 जा 45 होता है, और 5 10 जा क्या होता है 50, जो कि 47 से ज्यादा है। तो हमने ऑलरेडी बता रखे हैं ना आपको कि ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा ही लेना है। तो छोटा कितने में मिल रहा है, 9 जा में ही छोटा मिल रहा है हमें, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया 9 जा। अब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 7 - 5 कितना होगा बच्चों 2, और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, है ना। तो 0 को लिखते नहीं है, फिर भी हमने कल बताया था कि 0 लेफ्ट में कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम इसको क्या बोलेंगे 2 ही बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसने चेक करने के लिए बोला है, तो चेक कैसे होता है, चेक हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड करके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो 47 आना चाहिए। तो चेकिंग कर रहे हैं 47 आता है कि नहीं देखते हैं। तो किसको किसमें मल्टीप्लाई किया, 5 × 9, है ना, और प्लस कितना कर देना है 2। तो 5 9 जा कितना होता है 45, 45 + 2 कितना आ रहा है 47, चेक हो गया। इधर भी 47, इधर भी 47, सेम आ गया, मतलब चेक हो गया ये। तो ऐसे ही जैसे हमने इसमें चेक किया बच्चों, वैसे ही सेकंड में आपको खुद से चेक करना है ना। तो चलिए सेकंड करिए खुद से, थर्ड कीजिए और फोर्थ कीजिए, जैसे हमने चेक किया है वैसे ही, है ना। चलो स्टार्ट करो, सेकंड थर्ड फोर्थ। डिवीजन रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। आज ये हमारा लास्ट पॉइंट है ना। डिवीजन देख लेंगे, उसके बाद कुछ नए चैप्टर्स पे चलेंगे हम। तो यहां तक तो हो गया। अब इस बार क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या है इस बार, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट एंड
रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट में क्या है हमारा 58 डिवाइडेड बाई 6, 58 डिवाइडेड बाई 6। दूसरा है हमारा क्या 4 नहीं 65 डिवाइडेड बाई 8। दूसरा ऐसा ही लिखता हूँ मैं, रोमन में नहीं लिखता हूँ, 65 डिवाइडेड बाई 8। तीसरा है हमारा 29 डिवाइडेड बाई 4, 29 डिवाइडेड बाई 4। चौथा क्या है हमारा 8 डिवाइडेड बाई 51 डिवाइडेड बाई 9, 51 डिवाइडेड बाई 9। फिफ्थ में है 47 डिवाइडेड बाई 6, 47 डिवाइडेड बाई 6। और 6 में क्या है 53 डिवाइडेड बाई 8, 53 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये 6 सम हमने दिया है, इसके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिखने हैं। ये सारे सम जो दे रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत ही एक अच्छी बुक है। उस बुक का मैं नाम बता देता हूँ, आप ये बुक ले लेना, फिफ्थ के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, है ना। अगर आपने ये कर लिया तो आप ICSE तक के क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हो फिफ्थ में, है ना। तो उस बुक का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप ले लेना उसे। उसको बोलते हैं बच्चों हम, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिफ्थ ग्रेड मैथमेटिक्स, अच्छा प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स। इस बुक का क्या नाम है? प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स फॉर स्टैंडर्ड 5, है ना। तो इस बुक को आप ले लीजिएगा, उसी बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है ना। साइड में ये बुक रहेगी तो अच्छी चीज़ है, बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है इसमें, है ना। तो आप इस बुक को ले लेना। तो चलते हैं डिवीजन करते हैं, कैसे करना है डिवीजन वो देख लेते हैं, है ना। तो डिवीजन कुछ ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 58 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 58 में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से 58 में। तो 6 9 जा क्या होता है? 6 9 जा 54। अब कोई बोलेगा सर आप डायरेक्ट 9 जा पे क्यों चले गए, है ना। तो हम इसलिए चले गए क्योंकि 6 8 जा क्या होता है 48, 6 9 जा क्या होता है 54, और 6 10 जा क्या होता है, कितना होता है 60। बोल के 10 6 जा लिख दो, क्या दिक्कत है ना, 10 6 जा लिख दो। तो छोटा और करीब में कौन दिख रहा है, इसके करीब में जाना है हमें। अगर हम 60 लेते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम 9 लेते हैं तो क्या होगा, इससे कम होगा। तो ये रूल है डिवीजन का कि आप उससे कम हो सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते हो वहां पे। इसलिए हमने क्या लिया 9 जा लगाया। तो 6 9 जा कितना होता है बच्चों 54, माइनस किए तो 8 - 4 कितना 4, और 5 - 5 क्या 0, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी लिखना है। तो ध्यान रहे बच्चों, क्वोशिएंट कितना होगा, क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, है ना, जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट को लिखेंगे कैसे? क्वोशिएंट हमारा क्या है 9, और रिमाइंडर कितना है, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, अगली बार पे क्यू लिखूंगा आर लिखूंगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना होता है 4 हो गया रिमाइंडर। इस तरह से हम जो भी आगे डिवीजन है उसको वैसे ही करके हम उसका लिखेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके लिए ही है, खुद से करके दिखाइए। चलिए 1 से लेके 6 तक, उसके बाद चलते हैं हम कुछ अच्छे डिवीजन पे, है ना। अभी तो 2 डिजिट का है डिवीजन, 1 डिजिट का ही देख रहे हैं, अभी 2 डिजिट भी नहीं गया मैं। तो चलिए जल्दी से इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिख के दिखाइए। तो आज हमारा ये हो जाएगा, तो हम आगे का फ्रैक्शन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा बच्चों वो है फ्रैक्शन। तो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। फ्रैक्शन क्या होता है ना, वो डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें बहुत मजा आने वाला है ना, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्या है 65 डिवाइडेड बाई 8, 65 डिवाइडेड बाई 8, 65 डिवाइडेड बाई 8। तो फिर से वैसे ही, इसका मतलब क्या है कि 8 से हमें 65 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 65 डिवाइडेड बाई 8 है, तो अब इसके करीब जाने की कोशिश करें। तो अगर हमें टेबल पता है
तो झट से बोल देंगे 8 8 जा 64। अगर टेबल नहीं पता है तो टाइम लगेगा हमें, है ना, पहले टेबल देखो फिर ये करो। इसीलिए बोलते हैं बच्चों टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल लर्न करके रखिए कम से कम 20 तक, है ना। तो 8 8 जा क्या होता है 64, माइनस किया तो कितना आया 1, है ना, 6 माइनस 6 0। अब क्या चाहिए हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो Q इक्वल टू कितना दिख रहा है ऊपर में 8 और कैपिटल R रिमाइंडर इक्वल टू कितना है 1। तो ऐसे ही हम फाइंड करते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो जैसे हमने दूसरे का किया वैसे ही आपको तीसरे का करना है ना। फिर मैं 5th और 6th आपको करके दिखा दूंगा। चलो तीसरा चौथा कर लो आप, है ना, चलो करो। उसके बाद चलेंगे 2 डिजिट वाले पे, जल्दी से कीजिए। तो बच्चों टाइम नहीं हमारे पास, है ना, तो चलते हैं हम 2 डिजिट वाले नंबर पे। इसका क्या आ जाएगा फोर्थ का आएगा 9 5 जा, क्वोशिएंट 5 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा क्वोशिएंट 8 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। Q8, इसका Q8 R1, इसका Q5 R6, इसका Q6 R5, ठीक है। तो ये आंसर भी हमने लिख दिया है, आपको करना है खुद से, ठीक है। R5 इसका हो जाएगा Q7 R1, ठीक है। तो पहला सेकंड तो कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के डिवीजन पे, है ना। तो जब इस तरह से डिवीजन होता है, कैसा, फर्स्ट में अगर ऐसा दिया हुआ है जैसे कि 16 है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 5 6, तब डिवीजन कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे है 18 और इधर क्या है 324, है ना। तीसरा में है हमारा 12 और यहाँ पे क्या है 180। चौथा में क्या है हमारा 15 है, 15 नहीं, ठीक है 15 ही लेता हूँ। तो 15 है या 13 है और लेता हूँ मैं 16965, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट वाला है ये, है ना। तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, जैसे पहले करते थे वैसा ही डिवाइड करेंगे, बस कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान देनी है। जैसे 16 है यहाँ पे, तो जब इस तरह का डिजिट हो बच्चों तो वहाँ पे ये ध्यान देना है, पहले हम 2 डिजिट ही लेंगे, है ना, लेने की कोशिश करेंगे 2 ही डिजिट, क्योंकि 1 डिजिट तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ यही 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट ही लेते हैं। तो 16 1 जा कितना होता है 16 और 16 2 जा कितना होता है 32, ठीक है। तो हम सिर्फ ये 2 डिजिट ले रहे हैं, तो 16 1 जा कितना 16 और 16 2 जा कितना होता है 32। दोनों में छोटा कौन है बच्चों 32, तो बड़ा हो जाएगा 25 से, तो हम वो तो ले नहीं सकते हैं, है ना। तो उससे छोटा क्या होगा वो लेंगे। तो दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है बच्चों 16। ये कितनी बार में आया 1 जा, तो 1 जा ऊपर लिखा और 16 नीचे। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, अब क्या सब्ट्रैक्शन पर है ना, 15 माइनस 6 कितना होता है 9, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब ऊपर से नीचे लाएंगे, तो ऊपर कौन है 6 यहाँ पे आ गया। अब 16 का टेबल पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो 16 6 जा, है ना। 16 का टेबल अगर आपको पता होगा तो 16 6 जा कितना होता है बच्चों 16 6 जा 6 6 जा 36 का 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 96 आ रहा है ना, मतलब 6 जा में 96 आ रहा है, तो ये माइनस होके पूरा क्या दे रहा है 0। तो जब इस तरह से रिमाइंडर 0 मिलता है बच्चों तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। इसको क्या बोलते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब 16 से 256 क्या होता है कंप्लीटली डिविजिबल बोलते हैं उसको, है ना। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल इसको बोला जाता है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट का किया वैसे ही आपको सेकंड का करना है। तो 18 1 जा करेंगे 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और फिर 4। फिर 18 का टेबल जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 18 8 जा लगा के देखते हैं, है ना, कितना आ रहा है 144। तो टेबल रन होगा तो आप खुद से कर दोगे, है ना। तो आंसर कितना आया बच्चों 18, इसका कितना आया 16। ऐसे ही आपको इसका करना है और इसका करना है, ठीक है। चलिए तो इन 3rd और 4 को
खुद से करके देखिए, है ना, देखिए आता है कि नहीं। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 15, है ना, यहाँ पे 15 आ जाएगा क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कितना आएगा 15, और इसका क्वेश्चन आ जाएगा 1305, ठीक है, 1305। तो ठीक है बच्चों, है ना, इतना तक हो गया। अब चलते हैं, है ना, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा वो है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप ये सारे सम जो छोटे हुए हैं उसको कर लीजिए।